अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। शक्ल थोड़ी सी तब्दील मत समझिएगा, बजरा पर कुछ नहीं कहना मैंने ठीक है ना जी, अज़हर सिद्दीक ही हूँ मैं। एक बड़ा अहम अभी ये इंटरम ऑर्डर है और बड़ा अहम फैसला है। ये बैकग्राउंड पे ये चल रहा है और ऑडियो वीडियो के हवाले से लाहौर, ये बुनियादी तौर आपको याद है कि वो बच्चियों के मार कुटाई की नशे के हवाले से डिफेंस के स्कूल का मामला चला था। उसमें जो कि उनकी आइडेंटिटी आ गई, वीडियो चल गई। अब ये वीडियो ऑडियो की जो गेम है ना, इसने तबाही कर दी है इस मुल्क की। इस पर कमीशन बन चुका है और कमीशन क्या करने लगा है आपको पता है? कमीशन वो अपने इख्तियार से तजावुज़ वाला मामला है, वो बनता ही नहीं है, किसी दूर दूर तक नहीं बनता है। अगर आप इस तरह काम करेंगे तो बड़े सवालात पैदा होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाह जमील का इंटरम फैसला है। बाकी मजीद समाज जो है ना वो 9 जून को इस केस की होनी है और ये फैसला जो 2 जून का फैसला है और इसकी समाअत आइंदा जो है वो 9 जून को होनी है। वो फैसला बैकग्राउंड पे चल रहा है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कि जो नुक्ते मेरे पास आए हैं। बगैर माकस के सबूत तस्वुर नहीं किया जा सकता। ये जो बैठे लगे हुए हैं ना जरा अपना पता नहीं ख्वाजा तारक रहीम की या बाकी लोगों की, वो सारी बातें तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हुई हैं। राजदारी के खिलाफ वर्जी बड़ा जुर्म होना चाहिए। इस तरह के मवाद को आम करने के खिलाफ कार्रवाई के लिए फौजदारी कवानीन के साथ हर जाने के लिए सिविल कानून का सहारा लेकर नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए। किसी भी ऑडियो या वीडियो उसके जरिए या मलकियत की अदम मौजूदगी की सूरत तशरीह के जरिए मुलज़िम के खिलाफ कार्रवाई के लिए सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। जो शख्स किसी शहरी की राजदारी के खिलाफ वर्जी करता है, उसके खिलाफ किसी एजेंसी की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती, ये अहम सुनिएगा, तो उस एजेंसी के इंचार्ज अफसर के को जुर्म में मुलव्वस समझा जाएगा। इस तरह की गलतियों के लिए तादीबी कार्रवाई और इसके बगैर अगर कानून के तहत जायज़ हो तो फौजदारी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। अदालत ने उन फैसले में लिखा है कि ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्ड और अपलोड करके राजदारी के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी एक कसीरुल जाती मामला है। और ये आपको मैंने बता दिया था। ये वो यही है कि जिस्मानी तशद्दुद वाला वाक़या है और वो मुतासरा के डिफेंस है कि पुलिस स्टेशन ने मुतासरा की वालदा के साथ 4 लड़कियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। ज़ेर बहस वीडियो के खिलाफ हुक्म इम्तनाई के हवाले से अगर पाकिस्तान की सरजमीन से सोशल मीडिया पर ऐसा मवाद अपलोड किया गया तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी मुजरमाना कार्रवाई को यकीनी बनाएगी। अगर FI के पास इस शख्स या जरिए की शनाख्त करने की सलाहियत नहीं है तो लॉ ऑफिसर अदालत को आगाह करे कि यह बैन अवी सतह पर दस्तयाब है, बताए कि वाकई उन्होंने अपनी सलाहियत को अपडेट क्यों नहीं किया। कुछ बुनियादी सवाल है कि किसी भी एजेंसी वफाकी और सूबाई को ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए राजदारी में दखलंदाजी करने से खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त दी जा सकती है। अगर रियासती सलामती के बयानी पर कोई एजेंसी राजदारी में दखलंदाजी करती है तो क्या इस तरह के जमा करदा मवाद को कानून के तहत किसी शहरी या फौजदारी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या आज़ादी ज़ाहिर है जो एक बुनियादी हक है उसे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है जब उससे वकार और आर्टिकल 14 की बात हो रही है, साथ के बुनियादी हकूक़ के खिलाफ। जो शख्स किसी शहरी की राजदारी के खिलाफ वर्जी करता है, अगर उसके खिलाफ किसी एजेंसी की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती तो एजेंसी के इंचार्ज अफसर को जुर्म में मुलव्वस समझा जाए। अच्छा, ये थोड़ी सी जो चीज़ आपको याद होगा, इश्तियाक मिर्ज़ा, वो अरशद मलिक की आपको वीडियो याद होंगी ना, वो इस तरह की ऑडियो ये लेके आए थे। वो बड़ी प्लानिंग के साथ बैठ के बड़ा ड्रामाई सीन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या किया? उन ऑडियो को आज तक सबूत के तौर पर किसी अदालत में लेकर के वो 6 प्रिंसिपल दिए थे। क्या आपने उसका फोरेंसिक कराया? किसी कोर्ट में लेकर गए, कोई जिरा हुई उसके ऊपर? क्या किसी पे केस पे असर पड़ा? तो वो 6 वो आज तक नहीं कर सके। फिर वो आपको पता राणा शमीन आ गया, जैसे साकिब निसार साहब के बारे में आकर लेकर चला गया और अपना जियो ने जब रिपोर्ट दी, वो चार्ल्स गिथरी आ गया, फिर वो आपको पता है एफिडेविट लेकर आ गए। वो सारी कहानियां आपके सामने हैं। तो ये ऑडियो और अब आ गया अपने लेटेस्ट दे लिया आगे, जिसको कमीशन बना दिया पकड़ के। अदलिया की आजादी मुदाखलत के तौर नाम पर बैठकर जो ये काम किया है, क्या ये इजाजत दी जा सकती है? आप यहां से समझे ना। अब एक वक्त ऐसा आ गया है कि इन चीजों को मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाना है। ये जो माफियाज है ना, यानी आम गरीब आदमी का बताए ना, ये जो माफियाज बैठे हैं, ये जो फायदे ले रहे हैं, ये जो एडवांटेज ले रहे हैं, ये उनको कैसे कानून के दायरे में लाया जाएगा, ये है वो वक्त जो आने की बात है। और इस पर सीरियस कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने इस पर ट्वीट भी किया था। मैंने जो बात की थी जरा वो यही मैं दोहरा देता हूँ, सुनिएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाह जमील का फैसला गो अभी इंटरम इन नेचर है और 9 जून को मुख्तलिफ डिटेलें अदालत ने मांगी हैं।
मगर ये आने वाले दौर में एक राह का तय्युन कर जाएगा। इससे पहले आपने देखा है कि ऑडियो वीडियो की बुनियाद पर मीडिया ट्रायल किया जाता है और हकायक सामने नहीं आते, जबकि इश्तियाक मिर्जा के केस में 6 प्रिंसिपल तय हो चुके थे। अब अदालत ने बड़ी वाज़ेह तौर पर कि जब तक सोर्स नहीं है तो वो कैसे आप उसको आगे लेकर चल जाएंगे। बैनुल अक़वामी कवानीन क्या है, पाकिस्तानी कवानीन के हवाले से, राइट टू प्राइवेसी के हवाले से जो मामला चले आ रहे हैं, और हम देखते आए हैं कि जिस तरह जजेस की ऑडियो वीडियो ये लीक की गई और सोर्स कोई नहीं है, तो ये जो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला ये नई रायों का तय्युन करेगा बैनुल अक़वामी कवानीन को भी सामने रखते हुए। और यहां भी आ गई है कि अगर ये सारा कुछ हो रहा है और एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसके भी फौजदारी मुकदमात का अंदराज हो सकता है। आर्टिकल 19 और 19A की एनफोर्समेंट की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए अदालत ने बुलवा लिया है, और अब एक टाइम है कि अगर कवानीन में कोई कमियां रह गई हैं, लोकल कवानीन में या बैनुल अक़वामी कवानीन में, इट्स अ हाई टाइम कि वो सारी चीजें आगे चलनी चाहिए और इनको मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाना चाहिए। इसके बाद जो है, अगर आप जुडिशल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जुडिशल कमीशन ने बनाया है, उसकी तो अहमियत वैसे ही खत्म हो गई है, जिसकी सरप्राइज जस्टिस काजी फायज़ा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने वैसे इस मामले को टेकअप कर लिया है। लेकिन जो अब लाहौर हाई कोर्ट असूल तय करने जा रही है, इसके पाकिस्तानी सियासत पर बहुत गहरे असरात मुरतब होंगे। अच्छा, दूसरी जो बात है, इकबाल जो है फोटोग्राफर है जैसे जर्नलिस्ट, उसको भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट उठा लिया। यानी जुल्म कितना देखें, बाद में रहा तो कर दी है। इसी तरह राय मुमताज़ को भी जो है ना अपना सेक्रेटरी पंजाब असेंबली को, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, इन पे अजीब भर्तियों का इल्ज़ाम, पता नहीं क्या क्या। 2 और केस है जो अपना महकमा एंटी करप्शन ने जाना उस पर बरी कर दिया है। उसके बाद एक और केस में गिरफ्तार कर लिया, लाहौर एंटी करप्शन ले आए। गुजरांवाला में तीसरे मुकदमे में अब गिरफ्तार कर लिया। जाली भर्तियों के मुकदमे में गिरफ्तार किया था। ग्रेड 17 की 12 जाली भर्तियाँ की। ऐसे गुजरात के अदालत साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक बरी कर दिया था। दोनों अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी किया था। दोनों FIR गुजरात की सड़कों के तामीर के ठेके में किकबैक के इल्ज़ाम थे। मुकदमा नंबर 6/23 में इल्ज़ाम है कि पुल बनिया से छत्तरवाला तक 10 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से सड़क तामीर हुई। सड़क तामीर का ठेका देने के एवज 50 लाख रुपए रिश्वत ली गई। मुकदमा ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगाए ना कि क्या कुछ हो रहा है और क्या ये इजाज़त दी जा सकती है सारे मामले के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा आप बनाएं केस, ये तो हमें भी पता है कि ये 30% तक रिश्वत तो आम है, ये तो नॉर्मल बात है, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं रह गई है ये। और 7/3 में अनाजीरी रोड से लखनवाल तक 10 अरब रुपए के लागत से सड़क तामीर हुई। सड़क तामीर का ठेका दे के बस 2 रुपये रिश्वत। ये जो लोग ले रहे हैं आपको पता है, ठेकेदार हैं, सरकारी अफसरान हैं। और अगर वाकई सीरियस है इस मुल्क में ना, तो ये काम निज़ाम ठीक कर दें आप। ये इस तरह इस सियासी बुनियाद पर छोड़ें, आ जाएं इस पर, क्वालिटी चेक करेंगे। क्वालिटी चेक करने की कोशिश की आज तक, मैं तो बड़े शोर डाल रहा हूँ इसको। मेट्रो ऑरेंज में देखे ना, 350 अरब का प्रोजेक्ट है, क्या फ़ायदा दिया। यहाँ लंदन में, दुबई में आप देखें मेट्रो ट्रेन देखें, क्या निज़ाम बना दिया है। यानी ये वो मुल्क है जो कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं, इनकी एग्रीकल्चर नहीं है। पाकिस्तान के पास तो एग्रीकल्चर इतना ज़बरदस्त है, पूरी दुनिया में मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ एक अच्छे हुक्मरान की ज़रूरत है कि जो इन सब चीज़ों को ठीक कर सकता है। हमें उस हुक्मरान की ज़रूरत है। मैं आज भी समझता हूँ, यहाँ गजाली रात को मैं तकरीब में शिरकत मुझे की मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया था बरतानिया के अंदर, और वो बड़ा काम हो रहा है। तो मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर लोग ने ना एक और बड़ा अच्छा आइडिया दिया है कि कई ऐसी है ना, यहाँ टैक्सेशन का एक निज़ाम या लेगेसी के कॉन्टेक्स्ट में है कि आप ट्रस्ट में जो है ना कुछ पैसे छोड़ दें, तो कल आप अरबों रुपया जो है वो स्कूल के लिए, यानी यहाँ पैसा आता है, आप उस ट्रस्ट के नाम पर बैठ के तालीम दिलवाएं बच्चों को, जिस तरह मर्जी आप लेकर चले जाएं अगर आप जाना चाहें। तो आज ज़रा कौम को ये तो बताए ना पहले, ये सारे जो लोग हैं, कि करप्शन के खिलाफ जहाद अगर किया है तो ये करप्शन ख़त्म क्यों नहीं हुई। सड़कें टूटना, अपना नालियाँ, पानी, लैपटॉप, आटा, क्या क्या कुछ देखा नहीं आपने। आटा स्कीम में देख लेना क्या लूटमार हुई है यहाँ पर। इन लोगों ने रमज़ान के महीने में लाइनें लगा दी, बंदे मार दिए इसने, निगरान हुकूमत ने क्या कुछ किया। आगे आमिर मीर के कॉन्टेक्ट से हमारी बार एसोसिएशन की बड़ी सख्त प्रेस रिलीज आई है, और उन्होंने जिस तरह का इल्ज़ाम लगाया जज के ऊपर,
तो उनको रिमूव करने के वाले से, और हम सपोर्ट करते हैं सारी इस बात की। निगरान हुकूमत का क्या काम है? निगरान हुकूमत का एजेंडा हुकूमत का एजेंडा तो नहीं है। सियासी तौर पर उनका अपना जो चैनल या बाकी चीज़ें उठाकर देखें, वो नज़र आता है वो कि वो एक टेंट लेकर फिर रहे हैं। तो अब तो डिमांड बहुत जगह से आ चुकी है उनके अगेंस्ट को तौहीन अदालत की कार्रवाई या बाकी के हवाले से। अब इसको मेरा ख्याल है मंथ की अंजाम की तरफ सब लेकर जाएंगे। आखिर में एक बात बड़ी अहम करनी है मुझे। ईस्ट लंदन का जो है ना जी, तौकीर सती प्रेसिडेंट है, बहुत मेहनती बच्चा है, पूरी टीम इनकी। जब मेरा पहला दौरा था वहाँ मैंने बड़ा काम करते देखा। अब भी वो यानी यहाँ एक तो तकसीम करने की कोशिश चल रही है, कुछ लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, उसके बारे में एक कैंपेन चला रहे हैं। बड़ी मेहनत की है इस बच्चे ने, कारोबार अपना सेट किया है और हर चीज़ वो डिक्लेयर करता है। कहीं उसने ऐसा कोई काम किया नहीं, उस पर इल्ज़ाम लग गया कि ना फ़ौज के ख़िलाफ़ को नारेबाजी। मैंने तो नहीं देखा उनको, मेरी पीछे भी उनसे मुलाकात रही, बाद में मेरी मुलाकात उनसे रही। नुक्ता नज़र पे किसी जगह इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना कि पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में या इसके बारे में, पाकिस्तानी कौम जो है ना, बिनहसल कौम जो अगर पूरा देखा जाए तो वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। फ़ौज उनकी जान है, फ़ौज के बगैर ही आगे चल नहीं सकती, कोई नहीं चल सकता। तो ये वाला जो इल्ज़ाम लगाकर और जो जिन साहब ने ये सारी वीडियो चलाई हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। और वहाँ बैठे जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, शर्म आनी चाहिए एक आदमी को कि लिहाज जब आपने बात करनी है तो क्या बात करनी है आपने, आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करें, ये इजाज़त दी जा सकती है? बाकायदा जो तौकीर के कॉन्टेक्स्ट में जो एक कैंपेन जो शुरू की है, वो कैंपेन किसी भी तरह से सूट नहीं करती है। मैं समझता हूँ उन्हें ये इल्ज़ामात अपने वापस लेने चाहिए, झूठ पर मबनी नहीं तो वो इल्ज़ामात का सबूत देना होगा। तो कार्रवाई में पीछे नहीं हटेंगे। मेरी मुलाकात हुई, मेरी उनके तौकीर के आसपास के दोस्तों सबसे मुलाकात हुई, मैंने इसको बाकायदा इंक्वायर भी किया। इस तरह की कोई बात नहीं है, सिर्फ डराने धमकाने के लिए। और अब तो आपको पता, शुरू में मैंने आपके सामने बता दिया, अब तो इस तरह की ऑडियो वीडियो अगर माखज नहीं दे सकेंगे तो आपके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। और इंटरनेशनली भी ये मामला, मैं बड़े अरसे से सोशल मीडिया रेगुलेट करने की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह दूसरे की ज़िंदगी को जीर्ण मत करें। आप जो भी कर रहे हैं, आपको आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।